आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। आप सबने देखा होगा कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा कुछ बड़े प्रपोजल्स जिसमें ATAGS, AWACS और जो दूसरे सिस्टम्स हैं इनके प्रपोजल को मंजूरी मिली है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो निस्संदेह आपको खुश करने वाली है। हम सब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बाद जिस प्रोक्योरमेंट का इंतजार कर रहे थे, जिस खरीद का इंतजार कर रहे थे, वो निस्संदेह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड होने वाला था और इसके लिए बाकायदा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी इशू कर दिया गया था। लेकिन आपको याद होगा हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी की जिम्मेदारी थी कि वो कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाया जा सकता है, इस पर उसे डिटेल्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और वो काम उन्होंने किया भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने ये कंफर्म कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी इसी वित्तीय वर्ष में 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उसके बाद जो LUH हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी डील को मंजूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिटेल रिपोर्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट में सबमिट करी जा चुकी है, जहां पर इंडियन आर्म फोर्सेस को इन एडवांस हेलीकॉप्टर से इक्विप करने की बात करी गई है। इसके अलावा ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की डील है ये भी इस समय पाइपलाइन में है और किसी भी क्षण इन्हें मंजूरी मिल सकती है। निस्संदेह अगर हम LCH की बात करते हैं तो ये अपने कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं और इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को साबित भी किया है। अब अगर हम LCH प्रचंड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच में इनकी डील फाइनलाइज होनी है, जहां पर 156 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और इन हेलीकॉप्टर्स ने ऑलरेडी ईयर्स ऑफ डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा किया है। इन्होंने अपने आप को टेस्टिंग से गुजारा है, साबित किया है और इन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस का भरोसा भी जीता है। और आप सबको याद होगा 2020 में जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था तो लद्दाख में इन्हें डिप्लॉय भी किया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट में यह हाईलाइट किया है कि ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की काफी मदद कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने में, जहां पर ये रैपिड और प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में भी, क्योंकि इनकी डिजाइन काफी स्टेल्दी है और छोटा होने के कारण ये रडार की पकड़ में भी जल्दी नहीं आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत होने वाली है वो बिलियंस ऑफ रुपीज होने वाली है। लेकिन HAL इसको लेकर कॉन्फिडेंट है कि ये जो हेलीकॉप्टर है इनकी संख्या आने वाले भविष्य में 300 को पार कर सकती है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्मी की बात करें और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो बड़ी संख्या में इन्हें खरीदेंगे। और आपको याद ही होगा कि भारत की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय थल सेना के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिनका वो अंतिम फॉरेन डील होगी जो कि हेलीकॉप्टर्स की होने वाली है। इसके बाद सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस जो स्वदेशी उपकरण है इन पर ही डिपेंडेंट होने वाली है। अब अगर हम LCH की बात करें तो LCH के बारे में आपको पता ही होगा कि ये तकरीबन 6500 मीटर की एल्टीट्यूड पर जाकर ऑपरेट कर सकते हैं, या यूँ कह लें उससे ज़्यादा भी ये उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा इनको इस समय जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है इनसे इक्विप किया जा रहा है। और आपको तो पता ही है कि LCH को लेकर भारतीय वायुसेना कितनी ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि कॉम्बैट रोल में हर जगह आप अपाचे को यूज़ नहीं कर सकते और अपाचे की जो हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है उससे बहुत ज़्यादा हमारी आर्म फोर्सेस खुश नहीं है और इसीलिए वो प्रयासरत है कि जल्द से जल्द ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मिले, ताकि उनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो। और एक खास चीज़ ये है कि LCH का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। LCH के जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं ये ऑलरेडी सर्विस में हैं, जहां पर उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का भरोसा जीता है। तो इंतजार है हमें बहुत जल्दी LCH के ऑर्डर मिलने का और हम आशा करते हैं कि हमें ये खुशखबरी बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गोदरेज को लेकर। गोदरेज एरोस्पेस वो कंपनी है जो इस समय भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रही है और इन्होंने ये साबित किया है कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर के पास ये पोटेंशियल है कि वो ना सिर्फ एडवांस जेट इंजन को बना सकते हैं बल्कि आने वाले भविष्य में AMCA जैसे जो बड़े प्रोग्राम है अब उसमें अपनी सहभागिता को भी बखूबी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी गई है। गोदरेज एरोस्पेस ने अपनी इच्छा व्यक्त करी है कि वो गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के कावेरी इंजन प्रोग्राम के बाद अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले 110 किलोटन का जो इंजन प्रोग्राम है इसमें भी अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहते हैं और वो भी GTRE के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इस पर बात करते हुए जो गोदरेज एरोस्पेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मीडिया को बताया कि हमारे पास अब वो एक्सपर्टीज है
हमारे पास पर्याप्त अनुभव है, पर्याप्त नॉलेज है कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जीटीआरई की मदद कर सकते हैं और हमने जो कावेरी डेरिवेट इंजन प्रोग्राम से अनुभव प्राप्त किया है उस अनुभव को हम यूटिलाइज करने के लिए पूरी तरीके से इच्छुक हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि भारत में स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट का जो प्रयास है उसको शीघ्र अतिशीघ्र उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि जहां तक बात रही मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमने जो लर्निंग अभी तक ली है, जो हमने सीखा है, उसको यूटिलाइज करने का इससे अच्छा मौका यहाँ पर नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि जब आप इंजन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी होती है काफ़ी हद तक वो सेम होती है, जो एलॉयज यूज़ किए जाते हैं वो भी लगभग सेम होते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, हीट ट्रीटमेंट हो गई, सरफेस ट्रीटमेंट हो गई, वो भी लगभग बड़ा सेम होती है। और इसीलिए हम इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम अपनी एक्सपर्टीज़ का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं और जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें तेज़ी लाने में हमारा सहयोग निसंदेह मदद करने वाला है। गोदरेज एरोस्पेस की इन्वॉल्वमेंट की बात करें कावेरी डेरिवेट इंजन में, तो ये काफ़ी बड़ा एक माइलस्टोन था भारत के लिए, क्योंकि लॉन्ग ट्रबल्ड कावेरी इंजन गोदरेज की मदद से एक नए आयाम को प्राप्त कर रहा है। रही बात केडीई की, यानी कावेरी डेरिवेट इंजन की, तो ये इस समय अपने वैलिडेशन के अंतिम चरण में है, जहां पर ये 46 से 52 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और आने वाले भविष्य में ये हमें घातक यूकैब और इनका जो आफ्टर बर्नर वेरिएंट है वो तेजस में देखने को मिलेगा। गोदरेज ने पहले भी इस प्रोग्राम के लिए क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई किए हुए हैं, जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स हो गई, कंप्रेसर डिस्क हो गई, इसके अलावा कंबशन मॉड्यूल्स जो हो गए वो भी यहाँ पर इनके द्वारा सप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा जो हाई टेम्परेचर एलॉय है इसको भी गोदरेज की तरफ से मास्टर किया गया है और उन्होंने ऑलरेडी जो हाई टेम्परेचर एलॉयज हैं जिसमें निकल बेस्ड सुपर एलॉयज हो गए या एडवांस जो वेल्डिंग प्रोसेस हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक हो गई, इसको भी गोदरेज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर दी गई है और इसी चीज़ को लेकर वो कॉन्फिडेंट है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को बनाने में भारत की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने अब अगर हम एमका की बात करें तो एमका मार्क 1 तो हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन जो एमका मार्क 2 होने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि एमका मार्क 2 एक रियल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसमें 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी और वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की डिमांड करेगा, जैसे कि सुपर क्रूज हो गई और स्टेल्थ हो गया। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी जो हो गई वो भी वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन होगी और इन सब के लिए जीटीआरई एक फॉरेन जो इंजन मैन्युफैक्चरर है उसके साथ कोलैब करेगी, लेकिन इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उसी में अपना स्थान बनाने का प्रयास इस समय गोदरेज की तरफ से किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।